आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि आप मेरी इस कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। साथियों, विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया। साथियों, वो जब खड़ा हो जाता था और उसके रास्ते से जो भी यात्री निकलते थे उनको वह लूट लिया करता था और उनके पास जो भी माल होता था उस माल को वह छीन लेता था। अगर किसी यात्री पर, किसी व्यक्ति पर कोई सामान नहीं होता था तो वह उसे अपनी तलवार से काट कर फेंक दिया करता था। और जहां भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता था वहां जा करके अपने झूठ बोल बोल करके लंबे लंबे भाषण दिया करता था। और वह शराब पीकर लोगों को गालियां देता था। और साथियों, गालियां देने के बाद भी वो वेश्यागमन में ही अपने टाइम को बिता दिया करता था। अब वह बहेलिया धीरे धीरे उसकी उम्र पूरी हो गई। उसकी उम्र जब पूरी होती है तो यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया उस बहेलिये को कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से वह बहेलिया क्रोधन बहुत परेशान हो गया और वह सोचने लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है और कल मुझे ये यमराज की दूत उठा करके ले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई ना कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि मैं यहां से मुझे ये यमलोक में न ले जा पाए। साथियों, वह मृत्यु के डर से बहेलिया इधर से उधर भागता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। और उस बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के पैर पकड़ लिए और उनसे कहने लगा कि हे प्रभु, हे महाराज, हे ऋषि जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। और उस बहेलिया ने उन ऋषि जी से अपनी रक्षा है बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। महाराज ऋषि को उस पर दया है और उन्होंने उससे अश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। उस बहेलिया क्रोधन ने ऋषि के द्वारा बताए हुए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया और उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। साथियों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को
महावत रूपी अंकुश से भेदने के कारण पापाकुंसा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कल फिर हम मिलेंगे और एक नई कथा लेकर के आएंगे। तब तक आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राम।